श्रद्धा हत्याकांड में पहली बार पीड़िता के पिता सामने आए हैं। श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से बात की। विकास वालकर ने मीडिया के सामने आकर कहा कि अगर आज पुलिस ने समय से कोई एक्शन लिया होता तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी पहले, जो श्रद्धा ने 2019 में कंप्लेंट की थी। ये नेग्लिजेंस मानते हैं वैसे मणिपुर पुलिस। जी हाँ, आफ्ताब पूनावाला ने मेरी बेटी का जिस तरह से मर्डर किया है, उस वजह से उसको जैसे मेरे बेटी का कत्ल हुआ है वैसे ही उसको भी शिक्षा होने की मैं अपेक्षा करता हूं। उसी तरह उसके घर वाले, उसके माँ बाप या उसके भाई, उन सब की जांच होनी चाहिए। बता दें कि आज सुबह ही विकास वालकर ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, जहां उन्हें आश्वस्त किया गया कि उनकी बेटी को न्याय जरूर दिया जाएगा। सर, आप फडणवीस जी से मिले, क्या उनसे बात हुई, क्या कहा आपने? जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको न्याय दिलाने के लिए। तो वहीं श्रद्धा के पिता के वकील सीमा कुशवाहा ने कहा है कि लोगों को डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करने का अधिकार है, लेकिन इन डेटिंग ऐप्स पर नजर रखी जानी चाहिए। अपराधी और आतंकवादी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। होने के बाद कन्विक्शन ही रिफॉर्म नहीं है। प्रिवेंटिव एक्शन क्यों नहीं लिया गया अगर श्रद्धा बच सकती थी? तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आफ्टर निर्भया केस 2012 के बाद कंटिन्यूअसली सेम नेचर के क्राइम, क्रूवलिटी इतने हद तक हो रही है। तो प्रिवेंटिव एक्शन कोई भी गवर्नमेंट, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल विल पावर कहीं क्यों नहीं है? क्योंकि लगातार ऐसे केसेस हो रहे हैं। हमें कन्विक्शन किसी का नहीं कराना है, बट प्रिवेंटिव एक्शन तो चाहिए कि बेटियों के मर्डर ना हो। लोगों के माइंडसेट ऐसे क्यों हैं? अवेयरनेस में कहाँ कमी है? कौन अवेयर करेगा? बता दें कि श्रद्धा और आफ्ताब की मुलाकात डेटिंग ऐप के जरिए ही हुई थी। 2019 से ये दोनों रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन साल 2020 में जब लॉकडाउन लगा और दोनों एक ही घर में रहने लगे तो दोनों के बीच खूब झगड़े हुए और आफ्ताब ने श्रद्धा के साथ मारपीट शुरू कर दी। वो भी इस कदर कि श्रद्धा को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। श्रद्धा ने इसके बाद दोस्तों के कहने पर मुंबई के तुलिंज पुलिस स्टेशन में 23 नवंबर 2020 को आफ्ताब के खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन इस शिकायत को आफ्ताब के इमोशनल ब्लैकमेल करने पर श्रद्धा ने वापस भी ले ली थी। इस कंप्लेंट में श्रद्धा ने लिखा था, आज उसने मेरा गला घोटकर मुझे मारने की कोशिश की। उसने मुझे डराया, ब्लैकमेल किया, ये भी कहा कि वो मुझे मार डालेगा, मेरी लाश के टुकड़े करेगा और फिर उन्हें बाहर फेंक देगा। श्रद्धा ने जो कुछ लिखा वो सब कुछ हूबहू सच साबित हुआ। 18 मई 2022 को आफ्ताब ने श्रद्धा को दिल्ली के छतरपुर में किराए के फ्लैट पर ठीक इसी तरह मार डाला। उसने पहले श्रद्धा का गला घोटा, फिर लाश के टुकड़े किए। इसके बाद उन टुकड़ों को किश्तों में बाहर फेंकता रहा, जिसके बाद अब पूरे देश में आफ्ताब के खिलाफ आक्रोश का माहौल है। पूरा देश आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है। आपके हिसाब से आफ्ताब को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ तक ब्यूरो।